दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। गणेश की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है। नाणेफेकीनंतर आपले सर्वांचे लाडके साहेब स्वतः खेळून आपल्या याची सुरुवात करणार आहेत. दोन चार द्या. चला गणेश एचडी टॉस विन आहे ना. एचडीनी नाणेफेक घेऊ जिंकून प्रशांत बस तिकडेच. चला गो बनाना आणि एचडी दोघांनी 2 कोपरे घ्यायचे आहेत. आम्हाला नेहमी सहकार्य करणारे आमचे हृदय सम्राट आमचे लाडकं नेतृत्व आम्ही त्यांना अशी एक भेटवस्तू देतोय की लोक नुसते बडबडतात आणि स्वतःचे बॅनर स्वतः छापतात. हिंदू हृदय सम्राट कोणालाच होता येत नाही. आमच्या सर्वांचे हिंदू हृदय सम्राट एकच होते, सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे. आणि त्यांचं स्मृतिचिन्ह आमच्या सर्वांच्या माझगावच्या हृदय सम्राटांना आम्ही देताना तेवढाच गर्व आणि तेवढाच अभिमान बाळगतो. जाधव साहेब तुमचा आशीर्वाद प्रेम या माझगाववर असाच राहून दे आणि त्याचंच एक प्रतीक म्हणून तुम्हाला आम्ही हे सन्मान चिन्ह देतोय. हे सन्मान चिन्ह आपले प्रसिद्ध मूर्तिकार भालेकर यांनी बनवलेलं आहे.
काही वर ये. गणेश वर ये. सामना चालू करा. आम्हाला आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य करणारे आमचे लाडके शिवसैनिक भारतीय विद्यार्थी सेनेचे आमचे श्री प्रशांतजी आडरकर यांना देखील आम्ही एक गिफ्ट देतोय. त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. डीजे मॅच चालू झाले, बंद करा. प्रशांतजी आडरकर साहेब. स्कोरर तू ये पुढे, 2 मिनिटं पुढे, फक्त 2 मिनिटं. त्याचप्रमाणे आमच्या युवतींच्या श्रद्धाताई वाघमारे यांना देखील आम्ही एक गिफ्ट देतो आणि स्वीकार करावा. हॅलो. हा अंपायर, चला सामना सुरू करा. गणेश जरा वरती है. साहिब भाई आप भी ऊपर आओ जरा, 1 मिनट. साहिब भाई ऊपर आओ आप. गणेश वरती है पटकन. साहेब भाई, बबन दादा, एक धाव मिळाली आहे. बबन दादा आपण पण वर यायचंय. 1 मिनिट वर यायचंय. तुम्ही आमच्या मंडळातलेच आहात, आपणही वर यायचंय. हमारे दोस्त, प्यारे अजीज दोस्त साहिब भाई मस्तान, इनको भी हम लोग कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, उनका स्वीकार कीजिए. त्यानंतर आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य करणारे आमचे बबन दादा यांना देखील आम्ही एक छोटासा गिफ्ट देतो, दादा स्वीकार करावा. आमचे लाडके सुनील यांना देखील आम्ही एक छोटासा गिफ्ट देतो, त्याचा स्वीकार करावा. पहिला षटक पूर्ण. त्याचप्रमाणे पहिलं षटक पूर्ण. एकूण धावसंख्या 14. मेगा फायनल DPL सीझन 10. त्याचप्रमाणे युवतीच्या स्वर्गा ओवाळ यांना देखील आम्ही एक छोटंसं गिफ्ट देतो, त्यांनी स्वीकार करावा. तो ठेव. स्वर्गा ओवाळ. त्याचप्रमाणे युवतीच्या आशू जाधव यांना देखील आम्ही एक छोटंसं गिफ्ट देतो, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. आशू जाधव, धन्यवाद. पहिलं षटक पूर्ण. एकूण धावसंख्या 14. मेगा फायनल DPL सीझन 10. दुसरं षटक. दुसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू.
एक चौटी धाव, अतिरिक्त धावसंख्या. एकूण धावसंख्या 15. त्याचप्रमाणे आम्हाला नेहमीच सहकार्य करणारे आमचे प्रदीप काका बागवे यांना देखील आम्ही एक छोटंसं गिफ्ट देतो, त्यांनी स्वीकार करावा. दुसरं षटक. एकूण धावसंख्या 15. बालेकर आपण पण वर यायचंय. साहिल खटावकर आपण आपल्यासाठी एक छोटंसं पारितोषिक आहे ते घ्यायचंय. बालेकर तुम्ही वर यायचंय. एकूण 3 धावा. आम्हाला नेहमीच सहकार्य करणारे आमच्या या माझगाव विभागातील प्रसिद्ध मूर्तिकार आमचे बालेकर दादा यांना देखील आम्ही एक छोटंसं गिफ्ट देतो, त्यांनी स्वीकार करावा. दुसरं षटक 4 चेंडू, एकूण धावसंख्या 18. एक धाव मिळाली. धावसंख्येत भर. लास्ट बॉल. एकूण धावसंख्या 19. उत्कृष्ट सहा फटका. एक धाव मिळाली. दुसरं षटक पूर्ण. एकूण धावसंख्या 20. 2 षटकं पूर्ण. DPL सीझन 10 मेगा फायनल गो बनाना वर्सेस SD बॉयज. बघूया तर कोणता संघ उत्तम कामगिरी करतोय. तिसरं षटक सुरू होत आहे. एक धाव मिळाली आहे. एकूण धावसंख्या 21. उत्कृष्ट असा फटका. एक धाव मिळाली आहे. धावसंख्येत भर. एकूण धावसंख्या 22. 2 बॉल 22. नो बॉल. एक अतिरिक्त धाव. कृपया बाहेरनं कोणीही बोलू नका. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. मेगा फायनल DPL सीझन 10. धावसंख्येत भर. एक धाव मिळाले. एकूण धावसंख्या 25. 4 बॉल 25 धावा आणि बाद झालेले आहेत. पहिली विकेट थँक्यू डीजे. DPL सीझन 10 मेगा फायनल. 5 बॉल एकूण धावसंख्या 25. लास्ट बॉल. षटक किती झाले? चौथी चालू आहे. तिसरी. एकूण धावसंख्या डेड बॉल. कृपया बाहेरनं कोणी काही बोलू नका. कृपया खेळाडूंनी बाहेरून कोणीही बोलायचं नाहीये, विनंती करतोय. रितेश शिवलकर तुमच्या डाव्या बाजूला जेवढे कोण उभे आहेत त्यांना साईडला करा. लास्ट बॉल व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त धाव. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील.
एकूण धावसंख्या 26. तिसऱ्या षटकातला शेवटचा चेंडू. तिसरं षटक पूर्ण. एकूण धावसंख्या 26. 3 ओव्हर्स गणेश साळवे जरा वर यायचंय. 26 रन्स. गणेश साळवे कृपया बाहेरून कोणत्याही खेळाडूंनी बोलू नये. आपण खास त्याच्यासाठी बाहेरचे अंपायर्स मागवलेले आहेत आणि 3 दिवसात कुठेही अशी आपल्या अंपायरकडनं चुकी झालेली नाहीये. आपण रिव्ह्यू सुद्धा ठेवलेला आहे. त्यामुळे बाहेरून कोणी कुठचा निर्णय देऊ नका. फायनल मेगा फायनल चालू आहे. चौथं षटक. शेवटचे 6 चेंडू. गणेश साळवे एक धाव मिळाली आहे. एकूण धावसंख्या 27. चौथं षटक. उत्कृष्टाचा फटका. एक धाव मिळाली आहे. धावसंख्येत भर. चौथं षटक. 2 बॉल. एकूण धावसंख्या 28. एकूण धावसंख्या 28. एक चोरटी धाव. धावसंख्येत भर. एकूण धावसंख्या X. 3 बॉल 29. शेवटचे 3 चेंडू. धावसंख्या 29. व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त धाव. धावसंख्येत भर. चार बॉल. शेवटचे 2 चेंडू. एकूण धावसंख्या 31. एकूण धावसंख्या 31. धावसंख्येत भर. एकूण धावसंख्या 32. शेवटचा चेंडू. SD संघ. लास्ट बॉल. एक धाव मिळाली आहे. 4 षटकं पूर्ण. टीमची एकूण धावसंख्या 33. एक मिनिट. 34 धावांचं आव्हान. डीजे गोवराना संघासाठी 34 धावांचं आव्हान. मी आपल्या सर्वांचे लाडके आपले सन्माननीय ज्यांचं नेहमीच आपल्याला मार्गदर्शन लागतं असे आमचे लाडके यशवंत जाधव साहेब यांना मी विनंती करतोय. इनिंग एक संपलेली आहे. आपले 2 शब्द आमच्यासाठी खूप मोलाचे आहेत. आपण आम्हाला 2 शब्दांनी प्रेरित करावं ही विनंती. DPL डिलेमा स्ट्रीट प्रीमियर लीग. डिलिमा स्ट्रीट प्रीमियर लीगच्या सौजन्यानं ये 10वां सीजन यहाँ पर खेला जा रहा है. 10 साल पहले ये शुरुआत हुई थी और मुझे याद है वो शुरुआत उस वक्त भी वो पहले साल मैं ही यहाँ पर मौजूद था और लगातार 10 साल यहाँ पर आने का मुझे जो मौका नसीब हो रहा है. मैं सबसे पहले डिलीमा स्ट्रीट प्रीमियर लीग के हमारे अल्पेश पारकर और उसके टीम का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा. उनको शाबाशी दूंगा कि इस हल्के में जो एक अलग सा माहौल आप लोगों ने पैदा किया, क्योंकि हमारे जो युवा है जो क्रिकेट खेलते थे, यहाँ भी हर गेम होता था. क्रिकेट होता था, कबड्डी भी होती थी, बहुत सारे गेम यहाँ खेला जाता था. पर अगर इस मझगांव में एक अलग ढंग से
क्रिकेट की शुरुआत की होगी वो डिलीमा स्ट्रीट प्रीमियर लीग ने की है, जो आज मझगांव में सभी के सामने एक आदर्श करके रह गया है। बहुत जगह लीग होती है, अभी डीपीएल देखने के बाद में टीपीएल, तारवाड़ी टीपीएल, एलपीएल, जीपीएल, लीपीएल, सब एल एल एल, और एल पे क्या होता है वो तुम लोगों को मालूम। पर ये जो सब शुरुआत की है, वो शुरुआत करते वक्त जो जज्बा उसमें था और जो जज्बे के साथ में जो टीम उसने तैयार की और ये शुरू किया, आज उसका जो ये स्वरूप देखते हुए जो एक बड़ा स्वरूप इसको आ गया है, बड़ा माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है। ये माहौल पैदा करने का जो उन्होंने काम किया है, मैं उन्हीं के साथ साथ में आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा, सभी लोगों का आभार मानूंगा कि आप लोगों ने भी इसमें साथ दिया है। अगर आप लोग इसमें मौजूद नहीं होते तो ये इतना करने के बावजूद भी इसकी मजा नहीं आती। आप लोग जो इसमें शरीक होते हो, मजा लेते हो, और आज जो माहौल इस मुंबई में चल रहा है, ये महाराष्ट्र में चल रहा है, मैं वो सभी को कहूंगा कि आओ ये मैदान में आओ और देखो कि माहौल कैसा है। दरारें डालने का तुम काम कर रहे हो, पर हमारी डीपीएल यहां पर एक दूसरे के दिल जोड़ने का काम कर रही है। यहां दिल जोड़े गए हैं। यहां देखो मेरे सब खेलने वाले सब खिलाड़ी लोग हैं, उनके लिए ताली चाहूंगा मैं, तालियां बजाऊं उनके लिए जरा एक बार। हमारे जो रेफरी है, हमारे पंच, उनके लिए भी एक बार ताली बजाओ जोर से। बेचारे इतने दिल से खेलते हैं। क्या है, कौन है इसमें, कौन पहचान सकता है ये है वो है वो है वो है? कोई नहीं, यहाँ एक ही है और वो है प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, जिसके खून में स्पोर्ट्स है। या हार किसकी होगी या जीत किसकी होगी वो बात अलग होती है। हार जीत तो जब खेल होता है तो हार जीत तो होती है। हम भी तो इलेक्शन लड़ते, हार जीत तो चलते रहते हैं। कभी तकदीर चली तो जीत, कभी तकदीर थोड़ी आड़ी टेढ़ी चली तो हार। पर हारने के बाद में भी हम लोग खड़े होते हैं। और क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि आप लोग सब हमको प्यार देते हैं, आप हमारे पीछे खड़े हो, इसलिए हम यहां पर हैं। आज हम जो भी है आपके बदौलत है। यहां की जनता, मझगांव की जनता, मझगांव की युवा आज हमको जो प्यार दिए हैं, उसके लिए आज हम खड़े हैं। आप अगर चुन के नहीं देते तो ना ये स्टेज पे हम रहते और ना ही जो हमको पोस्ट मिली वो पोस्ट पे बैठे होते। तो ये पोस्ट जो मिली है ये हमको नहीं मिली है, ये आप लोग अगर चुन के नहीं देते हमको मिलती भी नहीं थी। इसलिए ये पोस्ट पे अगर अधिकार किसका पूरा होता है तो वो अधिकार सिर्फ आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों ने हमको बनाया है। आज 25 साल से आप लोग हमको चुन के दे रहे हैं। वो जो प्यार है हम कभी जिंदगी में, हमारे अंत तक हम भूलेंगे नहीं, मरते दम तक भूलेंगे नहीं। इलेक्शन आते हार जीत तो चलते रहती है, पर हमारे दिल में बसा है ये मझगांव। और ये मझगांव में काम करने वाले ऐसे युवा लोग हैं, जिस तरह से आज मझगांव के युवाओं को भी साथ में लेके चलते हैं, बड़े लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं, बुजुर्गों को भी साथ में लेके चलते हैं, और जो जिन जिन पार्टियों में काम करते हैं वो सभी लोगों को साथ में लेके चलते हैं। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि यहाँ पर ना कोई सियासत है, ना कोई राजनीति है, यहाँ पर एक ही है, बस खेलना खेलना और खेलना और जीतना। तो ये तुम्हारा जज्बा बढ़ाने का, तुम्हारी जो काम, तुम्हारा हौसला बढ़ाने का काम आज डीपीएल के माध्यम से जो हो रहा है, मैं अल्पेश के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप एक अच्छा काम करते हो। सिर्फ गांव देवी तक आप सीमित नहीं हो। आज गांव देवी का जब उत्सव चलता है, गांव देवी की पालकी चलती है, तो वहां नाचने वाला कौन है वो हम देखते नहीं है। पर मुझे फक्र है कि मेरे उस चौक में जो नाचता है वो हर कौम का बच्चा नाचता है। वहां पर हर कौम का बच्चा नाचता है, बहुत बड़ी मजा आती है। और अल्पेश इतना अच्छा काम कर रहा है, उसकी टीम अच्छी काम रहे। मेरे यहाँ पर मौजूद मेरे प्रशांत आडारकर है, मेरे बड़े इस विभाग में शिवसेना का काम शुरू कर दो, हमारे सुरेश भोसले, हमारा सुनील वाघे, ये सब लोग हैं जिन्होंने पहले से, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी का नाम नहीं भी लेना चाहूंगा, पर जिन्होंने काम किया। और आप लोगों ने इतने साल जो हमारे पे विश्वास रखा, मुझे फक्र है कि 2.5 साल में से 2 साल कोविड में चले गए। कोविड में हमारे एमएलए को काम करने को नहीं मिला,
पर मुझे उतना ही और फख्र है कि इस हल्के से कभी शिवसेना का एमएलए नहीं था, पर आप लोगों ने शिवसेना का एमएलए पहली बार चुन के दिया, और वो भी महिला के रूप में चुन के दिया। इसलिए आपका एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूल सकते। 2 साल हमारे कोविड में चले गए, पर गए 6 महीने में जो इस तरह से हम काम कर रहे हैं, यहाँ की विधायिका जो काम कर रही है, आपको मालूम है ये समंदर से लेके मझगांव डॉक से मुंबई सेंट्रल का स्टेशन जो है वो भी अपने इस प्रभाग में है। 7 नगर सेवकों का वार्ड ये प्रभाग है, पर ये 7 नगर सेवक के प्रभाग में ये समंदर से लेके मुंबई सेंट्रल के स्टेशन तक हमारा एमएलए हर किसी ना किसी को तो दिखता है, काम करते वक्त दिखता है, काम करते वक्त नहीं बल्कि लोगों में जाके दिखता है। एक ही महिला आपने चुन के दिया, इस पूरे मुंबई में शिवसेना की एक ही महिला चुन के आई, एक ही महिला पूरे शिवसेना में, और वो काम आप लोगों ने किया है। पर मुझे पूरा यकीन है कि इसके आगे हम इस तरह से काम करके दिखाएंगे कि आने वाले हमेशा यहां पर शिवसेना का ही एमएलए आएगा और आप चुन के दोगे। क्योंकि आप ये देखो कि इसके पहले जो एमएलए थे, कभी किसने देखा किसको कोई घूम रहा गली में आया? अपने एमएलए हर कहीं ना कहीं तो दिखते हैं, किसी की शादी में, किसी के और कोई फंक्शन में। पर यह मौका आपने दिया है। मैं यहां पर तकरीर करने नहीं आया हूं, तकरीर करने का स्टेज भी नहीं है, पर 2 साल कोविड का बीतने के बाद में ये पहला माइक हाथ में आया है जो आपके सामने गुफ्तगू करने को मिल रहा है। ये सब मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे यहां पर है। बच्चे लोगों को यही कहूंगा कि मैं भी आप ही के जैसा था। म्युनिसिपालिटी के स्कूल में पढ़ा मैं, 1ली से 7वीं, फिर 8वीं से 10वीं ह्यूम हाई स्कूल में पढ़ा, उसके बाद में सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ा। जिधर जिधर फुकड़ मिलता था उधर उधर पढ़ा। पर अभी तुम्हारे सामने स्टेज पे हो ना, तो जो म्युनिसिपालिटी में पढ़ता है वो स्टेज पे आता है, ध्यान में रखो। आप ऐसा सोचो मत, रोदरी भी हमारे जैसी स्कूल है। इसलिए आज हम यहाँ है, कल तुम लोगों में से इसमें यहाँ पर रहेंगे। इसलिए मेहनत करो, अपने विभाग में माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई कुछ भी बोले, अफवाहें तो चलती रहती है, पर कोविड में अगर रोड पे कोई दिखा है तो शिवसेना का शिव सैनिक दिखा है, शिवसेना की एम्बुलेंस दिखी है, और जो मदद जहां जहां गई है वो शिवसेना की तरफ से ही गई है। बाकी कोई पार्टी रोड पे नहीं दिख रही थी। मैंने देखा है कि उस वक्त जो कोविड से बेचारे कोई मरते थे, उनके रिलेटिव्स भी उनको नहीं उठाते थे। उस वक्त मेरे मुसलमान भाई लोगों ने उनको उठा के उनका अंतिम संस्कार किया है। ये मुंबई का रिवाज है, ये मेरे महाराष्ट्र का रिवाज है। और इसलिए आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, वो आज पूरे हिंदुस्तान में 4 बार सर्वे हुआ, 4 बार 1 नंबर का मुख्यमंत्री करके आए हैं, और आज हर कोई उनको पसंद कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज के युवाओं को कहूंगा कि सियासत, राजनीति ये अलग आज जिस तरह से चल रहे हैं उसमें हमने को नहीं जाना है, पर हमारी सियासत और राजनीति ये होनी चाहिए इंसानियत। और इंसानियत को सामने रखते हुए सभी कौम मेरी है, सबका मालिक एक है, ये समझ के अपने एरिया में काम करो। जो लोग काम करते हैं उनके साथ जुड़ो, और अच्छा इस एरिया को, इस हल्के को बनने के लिए हमारे साथ रहो। बल्कि हमारी कोई गलती भी है तो भी दिखाने का काम हम जरूर करो, हम जरूर वो गलती सुधारेंगे, पर आपको निराश नहीं होने देंगे। बल्कि युवाओं को मैं कहूंगा कि अच्छी तरह से अच्छा काम करने वाले के लिए काम करो। बहुत सारे लोग अभी आएंगे, कभी जब इलेक्शन होता है तो ये घूमता है, वो घूमता है, वो घूमता है। जैसे बारिश में छतरियां नहीं आती है जंगल में, ऐसे खुलने शुरू हो जाती है। तो आपको सोचना है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ करते हैं, और एक घर का एक बच्चा जुड़ गया, समझो पूरा घर जुड़ गया। तो इसलिए बच्चे जोड़ने का काम ये माध्यम से हो रहा है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, अल्पेश की टीम को धन्यवाद दूंगा, और आप लोगों ने जो हमको यहाँ पर मौका दिया है काम करने का। नगर सेवक के नाते मैं काम कर रहा हूं, एमएलए के नाते यामिनी जादव काम कर रही है,
एमपी के नाते अरविंद जी सावंत काम कर रहे हैं, पर मैं ये भी कहूंगा कि आपको आधी रात को कुछ भी जरूरत है तो मेरा घर का दरवाजा 24 घंटा खोला है। आपको कभी भी आना है। आपको ये नहीं सोचना अल्पेश ही करता है, अल्पेश के साथ में रहो। यहाँ ने और भी कोई कोने में कुछ अच्छा करना होगा जरूर मेरे पास आओ, मैं बैठा हूं आपके लिए, हर ढंग से बैठा हूं, पर सही करो, नहीं तो आधा उधर आधा इधर, इस तरह से मत करो। दिल से काम करो, दिल से हर चीज करो, ताकि मजा तुमको भी आएगा, मजा मुझे भी आएगा और पूरे हल्के के लोगों को भी आएगा। इस तरह से काम करो। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हार जीत तो चलते रहती है, हार जीत तो चलते रहती है, पर मैं इतना ही कहूंगा, जो फाइनल में आता है और फाइनल में आने के बाद में अगर हार होती है तो समझने का वो हार नहीं है, वो तुम्हारी जीत है। किसी के एक को तो हारना है, पर ये हार जीत नहीं समझनी चाहिए, ये खेल है। और फाइनल में आना बोले तो तुम्हारी एक तरह की जीत ही है। इसलिए हारने वाली टीम को भी मैं बधाई दूंगा और जीतने वाली टीम को भी बधाई दूंगा। सभी मेरे चाहने वाले क्रिकेट जो प्रेमी है उनको बधाई दूंगा, और ऐसा ही ये माहौल हमेशा बना रहे। और ये जो डीपीएल है ये सालों साल इससे भी बड़ा इसका स्वरूप प्राप्त हो, और ये मैदान में खेलने वाला रणजी खेले और 2020 कुछ होता वो खेले, नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, और मेरे ये डिलीमा स्ट्रीट का, मेरे मजगांव का नाम रोशन करे। ऐसा ही परमेश्वर भगवान से, परवरदिगार से, अल्लाह से मैं प्रार्थना करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि यहाँ का एक ना एक खिलाड़ी जो है वो आज इंटरनेशनल खेलना चाहिए। यही आप सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगा और आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज, जय भीम। धन्यवाद साहेब। अंसार भाई 1 मिनिट आपको आना है जरा। आमच्या या गो बनाना संघाचे मालक अन्सार भाई यांना मी मागाशी विचारलं होतं की तुमचा एक्सपीरियंस काय। अब जरा साहब के सामने आपका एक्सपीरियंस बयां करो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने का मौका जो दिया उसका शुक्रिया अदा करूंगा, वो है अल्पेश भाई। अल्पेश भाई की वजह से आज हम लोग सबको यहाँ पर आने का मौका मिला। खेल रहे थे गलियों में इधर उधर किधर किधर, लेकिन अल्पेश भाई ने ये एक ज़बरदस्त फॉर्मेट में लेके आए। और वापस से वो बात दोहरा रहा हूँ, ये सेकंड बार, कि बहुत बड़ी बात है, ये क्रिकेट से हमारा हिंदू मुस्लिम बंद हुआ। हर कोई एक जैसा है, जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ ही तारीफ है, और जो नहीं खेलता है उसको शाबाशी है कि भाई तू अगली बार में अच्छा खेलेगा, बराबर है। और रही बात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब फैंस का जो बहुत सपोर्ट करी। हार जीत तो लगी है, कोई गम नहीं है, बहुत सुकून से बैठा हूँ यहाँ पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन तुम लोगों का बहुत प्यार मिला, हर टीम ने हम लोग को शाबाशी दी और हम लोग उसके लिए बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। काट दे साहेब, एक अभिमानाने आम्ही सांगू शकतो की आम्ही गावदेवी पालखीचं आयोजन करताना देखील या सर्वांचं आम्हाला सहकार्य असतं। त्यासाठी सर्व डिलिमा सीटच्या सर्वांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत। चला सामन्याला सुरुवात करा। चला लवकर दोन्ही फलंदाजांनी मैदानात यायचं आहे, आपल्या सामन्याला सुरुवात करायची आहे। मेगा फायनल डीपीएल सीझन 10 गो बनाना वर्सेस एसडी बॉयज।
गोवनाना संघाला जिंकण्यासाठी 34 धावांचं आव्हान. चला तर बघूया कोणता संघ उत्कृष्ट कामगिरी करून ही ट्रॉफी आपल्या नावावर करताय. सामन्याला सुरुवात. पहिलं षटक. फलंदाजी करत अब्बाद. उत्कृष्ट असा फटका. एक धाव मिळाली आहे. गोवनाना संघाने आपलं खातं उघडलेलं आहे. एक चेंडू एक धाव. चौतीस धावांचं आव्हान. एक बॉल एक रन. पहिल्या षटकातला दुसरा चेंडू. उत्कृष्ट असा फटका. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. नक्कीच आपल्या संघासाठी धावा वाचवल्यात. एक मोठं योगदान दिलेलं आहे. उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण. एक धाव मिळाले. धावसंख्येत भर. एकूण धावसंख्या 3. 3 बॉल 3 रन्स. पंचांनी निर्णय कळवावा. एक धाव मिळाली आहे. चार चेंडू 4 धावा. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. सूचना. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. आपण सकाळपासून आपण एक आवाहन करतोय की महाराष्ट्र शासनाकडनं येणाऱ्या विविध योजनांसाठी आपण शिवसेनेच्या युवासेनेचं आपण रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन चालू केलंय. www.jointयुवासेना.com याच्यावर आपण आपलं रजिस्ट्रेशन करायचंय. विविध प्रकारच्या सरकारी योजना आपल्यापर्यंत पोहोचवायचं काम. एकूण धावसंख्या 5. 5 चेंडू 5 धावा. पहिल्या षटकाचा शेवटचा चेंडू. एकूण धावसंख्या 5. प्रत्येकाच्या घराघरात असणारी 4 अक्षरांची आपली शिवसेना. लास्ट बॉल. महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली चालणारी युवासेना सर्व गोरगरिबांच्या व युवकांच्या मदतीसाठी येणारी युवासेना. पहिलं षटक पूर्ण. याचं रजिस्ट्रेशन प्रत्येक युवकाने करायचंय व येणाऱ्या सर्व योजनांचा प्रत्येकाने लाभ घ्यायचा आहे. पहिलं षटक पूर्ण. एकूण धावसंख्या 6. जिंकण्यासाठी 18 चेंडूत 28 धावांची आवश्यकता. गोवनाना संघाला जिंकण्यासाठी 18 चेंडूत 28 धावांची आवश्यकता. दुसरं षटक. गोलंदाजी करतोय सिद्धार्थ. पहिला चेंडू आणि धावबाद झालेले आहेत. आबाद. गोवनाना संघाचा पहिला गडी बाद झालेला आहे. मेगा फायनल DPL सीझन 10. नवीन फलंदाज शाहिद.
प्रेक्षकांना विनंती आहे, सामना सुरू होतोय, कृपया आपण शांतता राखावी. एकूण धावसंख्या 6. 2 धावा मिळालेत, धावसंख्येत भर. एकूण धावसंख्या 8. दुसऱ्या षटकातला तिसरा चेंडू. अटीतडीचा हा सामना, मेगा फायनल DPL सीझन 10. एकूण धावसंख्या 8. 3 बॉल. व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त धाव, धावसंख्येत भर. एकूण धावसंख्या 9. 3 चेंडू 9 धावा. तीन बॉल. एकूण धावसंख्या 9. एक गडी बाद. दुसरं षटक. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, कृपया त्यांच्याशी हुज्जत घालू नका. पंचांबरोबर फक्त कर्णधार बोलेल, कोणी हुज्जत घालायची नाहीये. उत्कृष्ट असा फटका. 2 धावा मिळालेत, धावसंख्येत भर. एकूण धावसंख्या 12. थँक्यू डीजे. दुसरं षटक पूर्ण. एकूण धावसंख्या 13. जिंकण्यासाठी 12 चेंडूत 21 धावांची आवश्यकता गो बनाना संघाला. दोन षटकानंतर एकूण धावसंख्या 13. 12 चेंडूत कंपल्सरी 21 धावांची आवश्यकता गो बनाना संघाला जिंकण्यासाठी. मेगा फायनल DPL सीझन 10. गो बनाना वर्सेस SD बॉयज. दुसऱ्या षटकाखेर एकूण धावसंख्या 13. एक घडी बाद. 12 चेंडूत 21 धावांची आवश्यकता हा किताब मिळवण्यासाठी गो बनाना संघाला. कृपया शांतता राखा, सामना सुरू होत आहे, कृपया शांतता राखा. उत्कृष्ट असा फटका. डाव्या बाजूला बसलेले समर्थक, एक धाव मिळाली आहे. थोडा आवाज कमी ठेव. हॅलो हॅलो. जरा एक विनंती करतोय, डाव्या बाजूला जे हॅलो. समर्थक आहेत, बॉल टाकताना खेळताना आवाज करू नका. तुम्ही समर्थन देताय, चांगली गोष्ट आहे, तुमचा आम्ही आभारी आहोत. फक्त त्यांना प्लेयरला डिस्टर्ब होईल असं करू नका. तुमचा पण संघ खेळतोय तिथे, त्यांनाही डिस्टर्ब होऊ शकतो, एवढं लक्षात घ्या, विनंती करतोय. एकूण धावसंख्या 14. आणि बाद झाले आहेत गो बनाचे फलंदाज. दुसरा विकेट गो बनाना संघाचा. 14 धावांच्या बदल्यात. तुषार स्टेजवर ये. अटीतडीचा सामना. 10 चेंडूत 20 धावांची आवश्यकता गो बनाना संघाला जिंकण्यासाठी, हा किताब मिळवण्यासाठी. तिसऱ्या षटकातला तिसरा चेंडू. रोमर्शक आणि अटीतडीचा सामना, मेगा फायनल.
2 धावा मिळालेल्या आहेत. धावसंख्येत भर. एकूण धावसंख्या 16. तिसऱ्या षटकातला 3 बॉल झालेले आहेत. आता 9 चेंडूत 18 धावांची आवश्यकता गो बनाना संघाला. एकूण धावसंख्या 16. उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण नक्कीच आपल्या संघासाठी धावा वाचवलेल्या आहेत. महत्वपूर्ण योगदान. धावसंख्येत भर. एकूण धावसंख्या 17. व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त धाव. एकूण धावसंख्या 18. उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी नक्कीच धावा वाचवत आहेत. धावसंख्या 19. तिसऱ्या षटकातला शेवटचा चेंडू. क्लीन बोल्ड. व्हॉट अ बॉल. उत्कृष्ट गोलंदाजी देवा आणि क्लीन बोल्ड झाले आहेत गो बनाना. थँक्यू डीजे. शेवटचे 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 15 धावांचं आव्हान गो बनाना संघाला जिंकण्यासाठी. मेगा फायनल DPL सीझन 10. एकूण धावसंख्या 19. 3 गडी बाद. शेवटचे 6 चेंडू. हे 6 चेंडू निर्णायक असणार आहेत मेगा फायनल. लास्ट ओव्हर गोलंदाजी करतोय आदर्श. शेवटचे 6 चेंडू. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी नक्कीच धावा वाचवलेल्या आहेत. 1 धाव मिळाली आहे. धावसंख्येत भर. 20 धावा. 5 चेंडूत 14 धावांची आवश्यकता गो बनाना संघाला जिंकण्यासाठी. 5 चेंडूत 14 धावा. एकूण धावसंख्या 20. चला तर बघूया मग हे निर्णायक 5 बॉल. 5 चेंडूत 14 धावांची आवश्यकता. DPL सीझन 10 मेगा फायनल. एकूण धावसंख्या 20. 5 चेंडूत 14 धावांची आवश्यकता गो बनाना संघाला जिंकण्यासाठी. चला तर मग बघूया. आदर्श गोलंदाजी करतोय आणि बाद झालेत फलंदाज गो बनाना. मॅच. थँक्यू डीजे. डीजे 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 दोन्ही संघांना आणि दोन्ही संघांच्या समर्थकांना एक स्ट्रिक वॉर्निंग आहे. मॅच संपल्यावर कोणी मैदानात जायचं नाहीये. आहात तिथे तुम्ही तुमची मजा करा, एन्जॉय करा, पण कोणीही मैदानात जायचं नाहीये. चार बॉल 14 धावांची आवश्यकता गो बनाना संघाला. उत्कृष्ट असा क्षेत्ररक्षण झेलबाद झालेले आहेत गो बनानाचे फलंदाज. एकामागोएक विकेट पडले आहेत. नक्कीच हे आव्हान हा प्रेक्षकांमधला उत्साह. कोणी बाहेर बोलणे. शेवटचा क्षण आहे. निर्णायक असे 3 चेंडू. 14 धावांची आवश्यकता गो बनाना संघाला जिंकण्यासाठी. 3 चेंडू 14 धावा. विकेट टू विकेट. डीजे थँक्यू. हॅट्रिक गोलंदाजी करताना आदर्शने आता हॅट्रिक घेतलेली आहे. हॅट्रिक साठी आपल्याकडे एक विशिष्ट पारितोषिक आहे. द फ्युचर जनरेशनचं सुरू करणं एक आकर्षक गिफ्ट वस्तू तुम्हाला आहे. आदर्श मनपूर्वक अभिनंदन. 2 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता.
आणि चार विकेट. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी आदर्श करत आहे आपल्या संघासाठी. नक्कीच हा मेगा फायनल. कोणी मैदानात जायचं नाहीये. एस डी बॉईज विनर्स. एस डी बॉईज आपल्या संघाचे मनपूर्वक अभिनंदन. आपणास खूप खूप चला, शुभेच्छा. अंतिम महाफायनल एसडी बॉईज जिंकलेली आहे. अंतिम महाविजेती एसडी बॉईज झालेली आहे. आपले मनपूर्वक अभिनंदन. डीजे 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 हेलो हेलो. गोवाना आपका भी तहे दिल से आम्ही शुक्रिया अदा करते हैं. मैदानात कोणीही नाचू नये विनंती. चला बाहेर या. इथे उजव्या बाजूला नाचा तुम्ही.